हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे पार्शिवल आइडेंटिटी फॉर फूरियर सीरीज। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि पार्शिवल आइडेंटिटी के लिए क्या फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूलों को किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, हाफ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, 0 से L इंटरवल का फॉर्मूला क्या होता है, 0 से 2L के लिए क्या होता है, 0 से 2 पाई के लिए क्या होता है, माइनस पाई से प्लस पाई के लिए क्या होता है। तो ये सारे फॉर्मूले आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि पार्शिवल आइडेंटिटी होती क्या है और इसको प्रॉब्लम में किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। तो देखते रहें एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्शिवल आइडेंटिटी फॉर फूरियर सीरीज। तो आज हम जानेंगे कि पार्शिवल आइडेंटिटी फूरियर सीरीज के लिए हमें किस तरीके से फाइंड आउट करनी है, इसका यूज क्या है और हमें किस तरीके से इसको यूज करना है। तो स्टूडेंट, अभी तक आपने अगर फूरियर सीरीज के प्रीवियस लेक्चर वॉच नहीं किए हैं तो यहाँ आई टैब पर एक प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, तो सबसे पहले आप जाके यहाँ क्लिक करें और प्रीवियस लेक्चर जो हैं आप वॉच कर लें। एंड स्क्रीन पर भी दोस्तों आपको जो है बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी यूनिवर्सिटी वाइज, तो वहाँ से जाकर आप जो है न्यूमेरिकल मेथड हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन हुई, CFPI हुआ, मैट्राइसिस हुआ, बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं जो भी आपके लिए सुइटेबल है आप वहाँ से सिलेक्ट करें और उनको देखें और अपने आप को इम्प्रूव करें। तो स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं पार्शिवल आइडेंटिटी फॉर फूरियर सीरीज। तो स्टूडेंट, आपको मैंने फूरियर सीरीज का जो फॉर्मूला बताया था, मैंने आपसे कहा था कि ये जो होती है आपकी क्या होती है, फूरियर सीरीज होती है। fx इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समीशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट an cos nx प्लस bn sin nx। तो स्टूडेंट, ये जो फूरियर सीरीज है, मैंने आपसे ये भी कहा था कि फूरियर सीरीज जो है अलग अलग बुक में थोड़ी सी डिफरेंट है। लोग यहाँ से शुरू करते हैं fx इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाय 2 प्लस समीशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट an cos n पाई x अपॉन l प्लस bn sin n पाई x अपॉन l। तो स्टूडेंट, क्या होता है कि इस सीरीज में और उस सीरीज में, मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि जब हम a नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन जब a नॉट an और bn की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, सिमिलर आता है। तो कंफ्यूज मत होना, मैंने स्टार्टिंग से यही फॉर्मूला लेके आपको जो है सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कराई हैं, तो आज भी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम जो है इसी फॉर्मूले को लेकर आपको पार्शिवल आइडेंटिटी बताएंगे। तो स्टूडेंट, ये जो है आपकी फूरियर सीरीज होती है और मैं बात कर रहा हूं अभी इंटरवल 0 से 2 पाई की। तो 0 से 2 पाई इंटरवल में हमारी जो पार्शिवल आइडेंटिटी होगी वो होगी स्टूडेंट ये 1/2 पाई, लिमिट दी है 0 से 2 पाई, fx का स्क्वायर dx इज इक्वल टू ए नॉट स्क्वायर प्लस हाफ समीशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। अब स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन तो दिमाग में ये आता है कि पार्शिवल आइडेंटिटी होती क्या है, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पार्शिवल आइडेंटिटी हमारी होती क्या है। तो स्टूडेंट, आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो है फूरियर सीरीज का फॉर्मूला है और ये आपका पार्शिवल आइडेंटिटी का फॉर्मूला है। तो इन दोनों में डिफरेंस देखिए आप क्या हो रहा है, यहाँ fx दिया है, यहाँ fx स्क्वायर दिया है, यहाँ a नॉट दिया है, यहाँ a नॉट स्क्वायर दिया है, यहाँ an है, यहाँ an स्क्वायर है, यहाँ bn और यहाँ bn स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि fx का स्क्वायर और जो कोफिशिएंट हमारे हैं a नॉट an और bn के स्क्वायर के बीच में क्या रिलेशन है, यही हमारी क्या होती है, पार्शिवल आइडेंटिटी होती है। मतलब कोफिशिएंट a नॉट an और bn के स्क्वायर में और fx के स्क्वायर में क्या रिलेशन है, ये हमारी होती है पार्शिवल आइडेंटिटी। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब भी प्रॉब्लम आपको एग्जाम में दी जाएगी तो वहां स्पेसिफाइड स्टूडेंट नहीं होगा कि आपको इस प्रॉब्लम को पार्शिवल आइडेंटिटी से ही बनाना है। तो हम कैसे जानेंगे कि वहां पार्शिवल आइडेंटिटी ही लगनी है और कैसे हम उसको जो है वहां यूज करेंगे। तो स्टूडेंट, पार्शिवल आइडेंटिटी मेनली आप यूज करेंगे किसी भी डिडक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। तो वो डिडक्शन आपको ऑटोमेटिकली जब भी, जैसे अभी मैंने बताया ना कि ये fx के स्क्वायर और कोफिशिएंट के स्क्वायर के बीच में रिलेशन की बात करता है, तो आपको वो डिडक्शन दिख जाएगा जहां फंक्शन का स्क्वायर दिया होगा और आपको जो है कोफिशिएंट का स्क्वायर दिया होगा। तो एक ऐसा डिडक्शन जो आप बाकी मेथड से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको पार्शिवल आइडेंटिटी यूज
करनी पड़ेगी। अब अप्लाई कैसे करना है ये हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप जो है फॉर्मूले एक बार समझ लें। यहां जो फॉर्मूला दिया है स्टूडेंट 0 से 2 पाई, अगर आपको लिमिट दी है तो पार्शियल आइडेंटिटी होगी 1/2 पाई लिमिट 0 से 2 पाई fx का स्क्वायर dx इज इक्वल टू a0 स्क्वायर प्लस हाफ समीशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको आप दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट 0 से 2 पाई और इसको आपने लिख दिया fx का स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इस 1/2 पाई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा a0 का स्क्वायर प्लस हाफ समीशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब स्टूडेंट जो है एक प्रॉब्लम यहाँ और होती है कि अगर आपने यहाँ फूरियर सीरीज a0 डिवाइडेड बाय 2 से लिया है तो आप स्टूडेंट देखें a0 डिवाइडेड बाय 2 से लिया है तो यहाँ a0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आएगा और यहाँ हाफ जो है नहीं आएगा। तो आप समझ गए होंगे वो केवल 2 का डिफरेंस है, तो वो कैलकुलेट करके अपन ने लिखा हुआ है। आपको केवल ये चीज़ याद रखनी है ना। बता मैं केवल इसलिए रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आप अपनी बुक देखें, आप बाकी के वीडियो लेक्चर देखें या क्लासरूम टीचिंग देखें तो आपको ये ना लगे कि सर ने जो है पता नहीं क्या बता दिया है ना। तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम फूरियर सीरीज ये ले रहे हैं, उसके लिए पार्शियल आइडेंटिटी आपकी ये होगी कब, जब लिमिट आपको 0 से 2 पाई दी हो। अब स्टूडेंट यही आपको लिमिट 0 से 2l दी हो, 0 से 2l दी हो, तब भी आपको 2 पाई की जगह आप 2l रिप्लेस कर देना और जो है आप यहाँ जो है अपनी पार्शियल आइडेंटिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है द गिवन इंटरवल -l से +l। अब आपको इंटरवल दे दिया -l से +l, तो पार्शियल आइडेंटिटी क्या होगी। तो स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये बनाया था वैसे हमने ये बना दिया 1/l -l से +l फंक्शन ऑफ x का स्क्वायर dx इज इक्वल टू a0 स्क्वायर प्लस हाफ समीशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होगा पार्शियल आइडेंटिटी का कब, जब आपको लिमिट दी हो या इंटरवल दिया हो -l से +l। तो आप स्टूडेंट इसको भी नोट डाउन कर लें। अब मेन बात आती है आपकी हाफ रेंज सीरीज की। तो हाफ रेंज सीरीज में आपको बता चुका हूं कि हाफ रेंज सीरीज हम कैसे पहचानते हैं कि वहां लोअर लिमिट हमेशा क्या दी होती है, आपको 0 दी होती है। तो यहां देखिए लोअर लिमिट आपको 0, मतलब आपका इंटरवल क्या हुआ है 0 से l। तो 0 से l इंटरवल है, मतलब आप यहां हाफ रेंज अप्लाई कर सकते हो। तो स्टूडेंट हाफ रेंज कोसाइन के लिए हमारी सीरीज क्या होगी, मतलब हाफ रेंज में साइन अलग होती है कोसाइन अलग होती है, तो हम कोसाइन के लिए देख लेते हैं और साइन के लिए देख लेते हैं। तो हाफ रेंज में कोसाइन सीरीज के लिए पार्शियल आइडेंटिटी का फॉर्मूला होगा 1/l 0 से l fx का स्क्वायर dx इज इक्वल टू a0 स्क्वायर प्लस हाफ समीशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट an स्क्वायर। यहां bn का टर्म आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्लियर है। ये हुआ आपका कोसाइन के लिए, हाफ रेंज कोसाइन के लिए। अब सेम इसी तरीके से आप देख लें हाफ रेंज साइन के लिए। यहां आपने देखा bn गायब हो गया, तो अब सीधी सी बात है साइन में आपका a0 और an गायब हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/l 0 से l fx का स्क्वायर dx इज इक्वल टू हाफ समीशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट bn का स्क्वायर। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये पार्शियल आइडेंटिटी के फॉर्मूले समझ आए होंगे कि जब इंटरवल हमें -l से +l दिया हो, 0 से 2 पाई दिया हो, 0 से l दिया हो, साइन कोसाइन सीरीज हाफ रेंज के लिए क्या होते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले आप जो है खुद से बना सकते हैं। इसका प्रूफ जो है ज़रूरत नहीं है फिलहाल आपको इसको प्रूव करने की, तो मैं प्रूफ इसका नहीं दे रहा हूं, लेकिन इन फॉर्मूलों को किस तरीके से हमें अप्लाई करना है और कैसे हमें पहचानना है कि इस प्रॉब्लम में जो है पार्शियल आइडेंटिटी ही यूज होनी है, तो ये सारी बातें हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कुछ प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, उनमें पार्शियल आइडेंटिटी आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। तब तक बने रहें और देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।